ये जो मरियम नवाज साहबा की तरफ से गरीब रेहड़ी बानों को रेहड़ियां दी गई थी, इसमें मुबैना तौर पर करप्शन की गई। गए थे दरख्वास्तें लेके टीएमओ साहब के पास, मुदस्सर साहब के पास। मुदस्सर साहब ने हमें भेज दिया हाफिज फयाज के पास। आप उनको फाइलें दे दें, वो आपका काम निपटा देंगे। हमसे पैसे भी ले लिए और रेडी भी नहीं दिए। हाफिज फयाज प्राइवेट बंदा है। प्राइवेट बंदा है सर। सर ये इल्जामात दुरुस्त है इन लोगों की जानब से जो लगाए गए हैं? बिल्कुल, ये मेरे मुखालिफ है। एक बंदे ने उसे अगे लाया, उन्हें सानू रेडियां लिया के दित्तियां जी। सानू क्यों नहीं मिलियां यार? ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਰਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਕਿ ਛਾਪੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ, ਸੌਦਾ ਲਾਣਾ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਣਾ। ਥੱਲੇ ਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇੜੀ कैंसिल हो जाएगी। ये कौन है? रेडी लगाने वाला बंदा है ना। अगर आप रेडी लगवाने वाले बंदे हो, आपका एटीट्यूड ऐसे जैसे आप टीएमओ लगे हुए हो। इसको कुरान पाक पे हलफते हैं, इसने पैसे दिए या नहीं दिए। सबूत कोर रखे ने जो फाइलों दी जमा कराइयां, डायरी नंबर ला के कोर रखे ने। डायरी नंबर जो लगदा है टीएमओ साहब जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? नहीं ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੁਛ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਿਆ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂ ਵੇਚਿਆ? ਕਿਹੜਾ 100 ਦਾ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ? ਫਾਰਮ ਵੇਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਫਾਰਮ। खाना कसम है पुराना। खाना कसम है नहीं वेचे। 2 महीना वेट करने के बाद मुझे जब रेडी नहीं मिली, मैंने एंटी करप्शन के दफ्तर जाके इनके खिलाफ दरख्वास्त दे दी। कारपोरेशन वाले 15 बंदे थे, ये मुझे यहाँ से यरगमाल बना के थाने ले गए। वहाँ पे जाके इन्होंने मुझ पर FIR दे दी। हमें कहा जाता है कि जी आपने प्राइवेट बंदे को पैसे दिए हैं, लेकिन हमें भेजा तो मुदस्सर साहब ने था ना। फयाज साहब ने कहा हाफिज फयाज को मिलो। हाफिज फयाज कह रहा लाख रुपए मुझे दो, फिर रेडी मिलेगी। एक रेडी का लाख रुपया? 1 लाख रुपए है रेडी का। 226 नंबर रेडी है ना, जो मेरा पार्टनर है वो मुझे कहता है मुझ पे कुरान पे मैं हाथ रखता हूँ, मैंने 40,000 रुपया हाफिज फयाज को दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान वकास मलिक और आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाजरीन, मैं मौजूद हूं दरोगावाला में। मैंने लास्ट टाइम इसी जगह पर खड़े होकर एक प्रोग्राम किया था जहां पर चंद लोगों ने दावा किया था ये जो मरियम नवाज साहबा की तरफ से गरीब रेहड़ी बानों को रेहड़ियां दी गई थी, इसमें मुबैना तौर पर करप्शन की गई। अब करप्शन किस तरह की गई कि इनसे पैसे लिए गए, किसी ने पैसे दिए, किसी ने पैसे नहीं दिए, और जो रेहड़ियां मिली हैं वो उन लोगों को रेहड़ियां दी गई हैं जो यहाँ के रिहायशी नहीं थे। मेरे साथ ये कुछ रेहड़ी बान मौजूद हैं। उस दिन कम लोग थे मगर आज ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। ये जो 2 नौजवान आपको नजर आ रहे हैं, इन्होंने बाकायदा तौर पर पैसे दिए, फिर जब इनको रेहड़ियां नहीं मिली, इन्होंने आगे FIR करवाई। उस FIR के बदले में इन दोनों को उठाया गया, इनके ऊपर बाकायदा तौर पर दोबारा से मुकदमा चलाया गया, इनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जो है ये मामला आगे बढ़ता है, ये दोनों वापस आते हैं, फिर मीडिया को बुलाया जाता है। अब इनको उठाने वाला कौन है, इनको उठाया क्यों किया, इन लोगों ने पैसे कितने दिए, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कौन आपको यहाँ से उठाकर ले गया, ये सारा मामला है क्या, ये बताएं मुझे। सर ये जो है ना, हम गए थे दरख्वास्तें लेके टीएमओ साहब के पास, मुदस्सर साहब के पास। मुदस्सर साहब ने हमें भेज दिया हाफिज फयाज के पास। आप उनको फाइलें दे दें, वो आपका काम निपटा देंगे। हाफिज फयाज प्राइवेट बंदा है। प्राइवेट बंदा है सर। हम जब उसके पास गए तो उसने कहा है जी, मुदस्सर साहब ने कहा है 50,000 रुपये और फाइल आप मुझे दे जाएं। मैंने फाइल और 50,000 रुपये उसको दे दिया है। 2 महीना वेट करने के बाद मुझे जब रेडी नहीं मिली, कहीं से कुछ मेरी वो इमदाद नहीं की गई, तो मैंने एंटी करप्शन के दफ्तर जाके इनके खिलाफ दरख्वास्त दे दी। जब 8 तारीख को उन्होंने मुझे एंटी करप्शन वालों ने बुलाया, मैं वापस आया हूँ दरोगा वाले चौक में, तो ये ट्रक समेत आए एंटी करप्शन, ये सॉरी कारपोरेशन वाले 15 बंदे थे। ये मुझे यहाँ से यरगमाल बना के थाने ले गए। वहाँ पे जाके इन्होंने मुझ पर FIR दे दी है। 447 लगाई है, 186 188 लगाई है। मैं गरीब आदमी, मुझ पर इतनी बड़ी दफ़ाएँ लगा दी इन्होंने, पर्चा दे दिया। मैंने अगले दिन ज़मानत कराई, मैं फिर वहाँ पे चला गया एंटी करप्शन के दफ्तर। मैंने वहाँ पे फिर जाके इनके खिलाफ दरख्वास्त दी है। वो मेरा मुकदमा चल रहा है वहाँ पे। मेरी इल्तिजा ये है कि एक तो इन्होंने पैसे भी लिए, रेडी भी नहीं दी, और हमें मज़ीद परेशान कर रहे हैं। आपने भी पैसे दिए थे? सेम मेरी कहानी भी यही है, मैं भी साथ ही बनता, इनके साथ ही था। तो FIR भी जो लगाई है ना, वो दफ़ा 47 86 जो भी है वो नजायज़ लगाई है। पहली तो हमारी दरख्वास्त ये है मरियम नवाज साहब से कि हमारे साथ हुआ है, हम करके यहाँ से लिया गया है। एक तो ना पुलिस आई है, तो दूसरे नंबर पे ट्रक ले गए, 15 बंदे थे। वो 226 नंबर रेडी है मेरी, वो भी मेरे पार्टनर की है, वो भी उसके नाम है। पहले इसको उन्होंने कैंसिल किया, ऊपर से ये मुतालबा कर रहे हैं जी आप वीडियो बनाएं, दरख्वास्त दें हमें
वीडियो ये बनाएं कि जी एंटी करप्शन के खिलाफ दरखास्त नहीं दी, हम आपके ऊपर केस नहीं करेंगे। हमने कहा नहीं, जारी बात है अगर हम ये बयान दे दो हमारे ऊपर केस हो जाएगा। बिल्कुल। जो काम हुआ है हमारे साथ किया है, पर्चा भी नजायज लिया हम पे दिया है, ठीक है, तो हम तो मजदूर आदमी हैं, तो वैसे भी इधर भी कई से पैसे ले रहे हैं, जो पैसे दे रहा ना उसको रेडी मिल रही है, जो पैसे नहीं दे रहा उसको रेडी भी, हमसे पैसे भी ले लिए और रेडी भी नहीं दी हमें। तो ये हमें कहा जाता है कि जी आपने प्राइवेट बंदे को पैसे दिए हैं, लेकिन हमें भेजा तो मुदस्सिर साहब ने था ना, हम प्राइवेट को तो 5 रुपए ना दें। अगर मुदस्सिर साहब ने हमें भेजा है तो हमने उसको दिए है ना, वो हमें ना उधर भेजते तो हम कभी भी पैसे नहीं देते। आप लोग भी सारे मौजूद वैद हैं। साहब के पास हम टोन हाल गए थे, वैद साहब ने कहा हाफिज फयाज को मिलो, हाफिज फयाज कह रहा लाख रुपए मुझे दो फिर रेडी मिलेगी। एक रेडी का लाख रुपया, 1 लाख रुपए एक रेडी का। फिर आपने पैसे दिए? पैसे नहीं दिए, हमने कहा माड़े बंदे हम कहाँ से दें पैसे। 3 महीने हो गए हमारी दरखास्त उधर जमा है, 3-3.5 महीने हो गए हमें रेडी नहीं मिल रही। हम रोजाना जा रहे हैं 3 महीने से, वो यही बात कह रहे हैं हाफिज फयाज से जाके मिलो। आपने भी दरखास्त जमा करवाई? मैंने भी जमा करवाई। आपसे भी पैसों की डिमांड हुई? नहीं, अभी तो कोई नहीं हुई ना, मैंने दोबारा किया ना मेरे से डिमांड हुई है। कितने अरसे पहले आपने दरखास्त जमा करवाई? 4 माह हो गए। 4 माह हो गए, 4 रेडी माह। नहीं मिली आपको? अभी नहीं मिली। रेडियां फिर किन को मिली है? उनको मिली जिनको पैसे दिए, जिन्होंने पैसे दिए हैं। उन आपने भी? हाँ जी, 2 महीने हो गए साहब जी, दरखास्त दी, कागज जमा कराए, कोई रेडी नहीं हाली तक मिली जी। कोई MP दी करा फलाने की सिफारिश, मैं किसों लभा MP MA नूं, चक्कर लाई जाना पिया, चक्कर ला थक गया, मेरे ते गोडे नूं बड़ी पीड़ हुंदी हैगी आ। मतलब कहते हैं कि सिफारिश हाँ, करवाओ। मैं किसों करावां, ना मैनूं सिफारिश लभे। ऊपर से हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है कि इधर हमें अपना बयान रिकॉर्ड कराएं, ये अपनी दरखास्त उठाएं, हमारे साथ मुतालबा करें। यार ये तो मतलब आप मुतालबे पे आ गए? हाँ, अभी ये मुतालबे में आए हुए हैं, पर्चा भी हमने ले लिया, दफा भी हम पे लगा दी। अगर अल्लाह ना करे ये तो जज खारिज ना करता तो हम तो 3 माह अंदर थे। बिल्कुल। हमारे बच्चे थे, निके निके छोटे छोटे बच्चे थे, वो कहाँ पे जाते। कहने का मतलब ये है कि हम कब्जा ग्रुप लगते हैं, हम कब्जा ग्रुप है, कब्जा की हम पे दफा लगा दी, वो तो उसकी मेहरबानी है, अल्लाह उसको लंबी उम्र दे जज को, उसने तो फाड़ के फेंक दी कि ये आपने क्या किया। हालांकि देखा जाए ये हमारे साथ हमारी अपील है कि ये हमारे पे जो मुकदमा हो ये खारिज किया जाए। पहले नंबर पे ये हमें रेडी हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ऊपर से आप हमें धमकियाँ भी देते हैं, ये भी साथ है। ये भी शामिल है? हाँ जी, ये भी है। बुजुर्गों आपने भी दरखास्त जमा करवाई? कराई जी, कितना अरसा पहले? 3-3.5 महीने हो गए। आपको रेडी नहीं मिली? नहीं मिली। रेडी फिर किन को दी गई है? इन्हों को दी गई है, हमारे पास तो कोई नहीं पाता। क्या ये यहाँ के मकामी लोग थे? मकामी कोई है, कोई नहीं भी है। बंदे को किसी को भी रेडी नहीं मिली। जो साथ बाहर से आए हुए हैं ना, जिसने पैसे दिए हैं रेडी उसे मिली है। जो सा इधर का मकामी है ना, जिसने पैसे नहीं दिए उसे रेडी नहीं मिली। ये चेक कर लो चाहे जिससे मर्जी, पूरा जो सा रेडी वाले है ना, एक बंदे ने 8 रेडी रखी हुई है, एक बंदे ने 7 रेडी रखी हुई है। हमें एक भी रेडी नहीं मिली। 40 साल हो गए सिंगल रोड था जब हम फल लगाते हैं यहाँ, तो हमें रेडी नहीं मिली अभी तक। 4 महीने हो गए हम जलील हो रहे हैं, 4 महीने। उधर जाओ सरकारी बंदा कह रहा कि हाफिज फयाज से जाके मिलो। मरियम नवाज साहबा, 40 साल हो गए इन बुजुर्गों को यहाँ पर रेडियां लगाते हुए। अगर ये लोग हकदार नहीं है तो फिर ये लोग हकदार कैसे हो गए? 40 साल। 8 रेडी रखी है, एक बंदे ने 7 रेडी, 15 रेडियां तो ऐसे ही गई हैं। 500 रुपए की दिहाड़ी ले रहे हैं रेडी से, जिसने 8 बंदे ने रेडी रखी है। एक बंदे से 500 रुपया, 4 रेडियां, 4 रेडी का 2000 रुपया रोजाना ले रहा वो। फारिग है, कोई काम नहीं है, फारिग है। ये 4 रेडियां मेरी ले गए हैं तो 14 बैटरी हैं, तो 5 कंडे मेरे गए हैं, कॉर्पोरेशन वाले ले गए हैं। 7 रेडियां, 4 रेडियां हैं तो 6-7 कंडे गए हैं, तो 14 बैटरियां गई हैं। ये गरीब लोगों का 10 हाल है। हज़ार की एक बैटरी है, 1,40,000 की बैटरी ले गए। सबसे बड़ी बात तो लगी है भाईजान, देखें अगर मरियम नवाज साहिबा कोई सी भी ऐसी स्कीम बना रही है ना कि जो इन गरीबों के काम आ सके, वो ये इनका फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये जो हुकूमत के ऑलरेडी पहले ही गवर्नमेंट के बंदे हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, वो करप्शन कर रहे हैं। इन गरीब आदमियों ने रात को अपने बच्चों के लिए रोटी लेके जानी है या नहीं जानी, उन्होंने थब्बू अपने लेके जाने अपने घर,
वो जब तक इनकी गर्दनें ना उतार लें उतनी देर तक उन्होंने घर नहीं जाना अपने सरकारी बंदों ने, ठीक है ना। खास करके ये टाउन हो गया, उसके बाद ये अपना जो आम जो अदारे हैं सारे ही जो है ना टोटल ऑल टू ऑल करप्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारी कोशिश यही है, मैं एक ऑर्डर बंदा हूँ, मेरी कोई रेडी नहीं है ना, मैं रेडी वाला हूँ, ठीक है ना। मैं जस्ट यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है। मैं इसी के हवाले से आपको बताना चाहूँगी, लोगों को देखो तो सही कम से कम कि यार वो कैसी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए उनके पास रोटी भी है या नहीं है, आप क्या कर रहे हो। आपको चाहिए खुदारा इनका ख्याल करें, ये गरीब आदमी है, अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाते हैं। यह वो दरखास्त है जो एंटी करप्शन डायरेक्टर लाहौर को जमा करवाई गई। अब इस दरखास्त पे लिखा क्या गया है ये भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। और इस दरखास्त पे तकरीबन 12 से 13 लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने आपस में मिलकर ये दरखास्त जो है एंटी करप्शन डायरेक्टर लाहौर के पास लेकर गए और MTO मुदस्सिर के खिलाफ इन्होंने ये दरखास्त दी। अब ये लिखा क्या गया है कि नाम लिखे हुए हैं इसके ऊपर और एक अर्ज गुजार की गई है कि हमने दरोगावाला नज़्म महमूद बुटी में TMO मुदस्सिर ने यहाँ के हल्का से कुछ लोगों को रेड़ी देकर पैसे वसूल किए और इस काम के लिए उसने एक प्राइवेट शख्स रखा हुआ है जिसका नाम हाफिज फयाज है। उसके बाद फिर आप मरियम नवाज साहिबा के नाम भी एक दरखास्त लिखी हुई थी, कोई सुनवाई हुई? सर नहीं, अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन उम्मीद बड़ी है कि इंशाल्लाह हो जाएगी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर उन लोगों ने आप दोनों को क्यों नहीं उठाया, इन लोगों को क्यों नहीं उठाया? सर हम दोनों जो थे ना, जब आए ना हम एंटी करप्शन दफ्तर थे तो 15 बंदे थे ट्रक पे। तो हालांकि देखा जाए FIR हमने कोई मजम्मत नहीं की, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये किया उन्होंने कि आप जो ना जो दे के आए ना दरख्वास्त, इसमें एक वीडियो रिकॉर्ड करवाएं तब हम आपकी जान छोड़ेंगे, वरना नहीं। और आप जो कहेंगे ना वो भी होगा, अल्लाह को जान देनी है हमने, ठीक है ना। कहने का मतलब है जो लोग इधर बैठे हुए हैं ना, जितने भी हैं जिन्होंने पैसे दे दिए वो खामोश है, इनको कुरान उठाए हलफ उठाए, जिन्होंने पैसे दिए हैं इधर दिए हैं, सब ने पैसे दिए हैं बगैर पैसे के। ऑलरेडी इतने डरे हुए ये लोग हैं, जारी बात है जिन्होंने रोज का 226 नंबर रेडी है ना, जो मेरा पार्टनर है वो मुझे कहता है मुझ पे कुरान पे मैं हाथ रखता हूँ, मैंने 40,000 रुपया हाफिज फयाज को दिया। वो कहता है मुझे लेके जाओ, मैं कुरान पाक पे हाथ रख के कहता हूँ कि 40,000 रुपया हाफिज फयाज को मैंने दिया। अभी वो किधर है? अभी उसकी वाइफ जो है ना वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो वो हॉस्पिटल है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने घर गया हुआ है। ठीक है, हालांकि उसकी वो जो वॉइस है वो रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, ठीक है, वो इधर आ भी सकता है, वो हलफ भी दे सकता है इस चीज का। वो वॉइस अगर है तो सुनवाए ना। बेसिकली अभी हमारे पास नहीं है तो वो हमारे मोबाइल में है। इधर कुछ लोग ऐसे हैं वो 500 रुपया देते हैं डेली का। हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है। ऐसे ही है भाईजान, अल्लाह को जान देनी हो, जो बात सच है वो हम करेंगे, ठीक है। तो इधर आप एक रेडी वाले शुरू हो जाए, उसको पूछे आपने भाई पैसे दिए हैं, वो अभी आपको देख के ना डर जाएगा, वो कहेगा नहीं ये तो हमारा रिकॉर्ड। काली भेड़े जो मीडिया वाले भी अक्सर कहते हैं, मैं भी ये कहता हूँ, ये जो काली भेड़े हैं सरकारी सीटों पे बैठे हुए लोगों को इतना थ्रेट कर देते हैं, इतना डिप्रेशन में कर देते हैं कि वो बेचारे डरते हुए बयान नहीं देते। आप इसके बगैर आइए हमारे पास सौदा लेने के बहाने में, आप पूछे कि भाई यार इसका कितना किराया है, तो जो असल बंदा होगा वो पहले कहेगा यार मैंने तो इसको इधर तो करप्शन चल रही है, मैं क्यों बताऊं। जो मेरी तरफ तो होगा ना, मैं जैसे मैं परेशान हूँ, मैं बताऊंगा यार इधर ये काम हुआ है, ऐसे ऐसे पैसे लिए लोगों ने, तो यार हम तो फारिग हैं, हम तो रोड पे लगा रहे हैं, वो भी नुकसान कर जाते हैं हमारा। कारपोरेशन वाले आते हैं, पीरा फोर्स वाले आते हैं, हमारी बैटरी हमने तो इधर 15 लाख का नुकसान किया, मैंने खुद किया, इस भाई ने किया, इसको कसम दिला के पूछो। मेरा नुकसान हुआ है, हमारा भी नुकसान हुआ है, हम भी देखिए हम मुकामी लोग हैं, पुराने बंदे हैं यहाँ पे, इधर कोई भी नहीं होता था जब हम इधर सौदा लगाते थे। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज फयाज, जिन लोगों के बारे में इन लोगों ने ये कहा था कि हाफिज फयाज जो है ये प्राइवेट बंदा है MTO मुदस्सिर का, जिन्होंने पैसे लिए और पैसे लेने के बाद इन रेड़ी बानू को रेड़ियां दी और रेड़ियां उन लोगों को दी गई जो आउटर थे। हम लोग मकामी भी थे, हम लोगों ने पैसे भी दिए और हमें रेड़ियां नहीं दी गई। अब
ये दावा किया गया था कि 50 हजार रुपए इन दो बंदों ने ये दावा किया था कि हमने हाफिज फयाज को दिए, और वो किसके कहने पर दिए? वो MTO मुदस्सिर साहब के कहने पर दिए। मेरे साथ मौजूद है हाफिज फयाज साहब, उनकी भी राय लेते हैं। क्या आपने इनसे पैसे लिए? अगर लिए हैं तो इनको रेडियां क्यों नहीं दी गई? दूसरा इल्जाम इनके ऊपर यह था कि आपने उन लोगों को रेडियां दी जो आउटर थे, उनको दी गई और उनसे भी पैसे लिए गए। सर, ये इल्जाम दुरुस्त है इन लोगों की जानब से जो लगाए गए हैं? बिल्कुल, ये मेरे मुखालिफ है। अच्छा, ये मेरे मुखालिफ है। ये पूरा चौंक इस बात गवाही देगा। भाई जरा कैमरा घुमाओ, जिससे मर्जी पूछो, कलमा की कसम उठा के दसो जी ये मेरे कीन है। ये रेडी बान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। भाईजान गल ਇਹ ਆ ਕਿ ਰੇੜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰੇੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਆਫਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਲੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਆਫਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਫਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੇੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। अच्छा जी, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਯਾਰ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਰਾਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਨੇ? ਈਸਟਾਮ ਲਾਇਆ? ਸੋਣ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੁਣ। ਈਸਟਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਈਸਟਾਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਾਮ ਦੀ ਡੇਟ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਉੱਤੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਅਲਤਾਫ ਦੇ, ਸੁਣ ਲੈ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਲਤਾਫ ਨੇ ਰੇੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਇਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਰਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਲਤਾਫ ਰੇੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਲਤਾਫ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣਾ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਲੇ ਰੇੜੀ ਲਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਸ਼ਿਦ ਬਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ, ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਮਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਰੇਟ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਬਜ਼ਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਏ ਛਾਪੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਛਾਪੇ ਲਾਏ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਓ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣੀਆਂ MCL 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਪਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਕਿ ਛਾਪੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ, ਸੌਦਾ ਲਾਣਾ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਣਾ। ਥੱਲੇ ਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇੜੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇੜੀ ਚੋਕੇ ਪਿੱਛੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਚਾੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੇੜੀ ਚਾੜੀ 40 ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਦੱਸੋ ਹੁਣ। ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀ ਚੋਕੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਚਾੜੀ। MCL ਨੇ ਮਤਲਬ 3 ਦਿਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰੇੜੀ ਚੋਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੇੜੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। MCL ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥੀ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਵਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ है रेडी तक जाना है। किसी रेडी आपके पास सबूत है, आप दिखाएं। मैं सबूत के साथ बात करूंगा, मैं लाइव दूंगा। इससे पहले ये पूछने उन्होंने काम ये नहीं किए। ये पूरे बंदे मौजूद है, गवाह मौजूद है मेरे पास। आप सबूत निकालें, मैं इनका सबूत देता हूं। आप सर मेरी रिक्वेस्ट है सर, हाफिज भाई रेडी लगाते हैं, हम भी रेडी लगाते हैं। इनका एटीट्यूड आप चेक कर लें। इनका ये कारपोरेशन के अफसर हैं, ये रेडियाँ लगवाते फिर रहे हैं। ये कौन है? रेडी लगाने वाला बंदा है ना। अगर आप रेडी लगवाने वाले बंदे हो, आपका एटीट्यूड ऐसे जैसे आप TMO लगे हुए हो, उसकी यही मेरा यही सवाल था। मुझे कोई कहे ऑफिस को 5 रुपए दे दो, मैं नहीं दूंगा। जब मुदस्सर साहब कहेंगे ना तो मैं दूंगा, क्योंकि वो TMO है। मैं सबूत दूंगा। मैं एंटी करप्शन के दफ्तर गया, मैं वहाँ पे सबूत रखूंगा, मेरे पास है, मैं रखूंगा। क्यों नहीं रखूंगा? अगर मैंने दावा किया हुआ तो मैं रखूंगा। आपके पास सबूत है तो आप मेरा कहने का सवाल करने का मकसद ये था कि आप इनका एटीट्यूड चेक कर लें। ये हम पे जो है ना TMO लगे हुए हैं, MOR लगे हुए हैं, काशिफ जलील की जगह ये लगे हुए हैं। मेरा कहने का इतने मजमे के अंदर सिर्फ इसको मेरा एटीट्यूड लग रहा है, बाकी किसी को लग रहा है मेरा इंटरव्यू। बताओ जरा यार, पैसे लेते हो ना, वहाँ फैसला कर रही ना, पूछो जरा। ये तो मेरे मुखालिफ है, ये तो मेरे बारे में बात करेंगे। आपके फयाज साहब, एक सवाल मेरी तरफ से। जी जी, ये सवाल नाजरीन भी सुनेगी। जी, जी। ये सवाल महकमे की तरफ भी जाएगा। क्या आप MTO मुदस्सिर के बंदे हैं? नहीं सर, साबित कराएं मुझे। आप नहीं बंदे। मेरी एक भी कॉल CDI डाटा निकाले, मेरी अगर एक भी कॉल मुदस्सर को गई है, मैं इधर भी फांसी लूंगा आप सबके सामने। मैं सीडर खुद निकाल के दूंगा। इन लोगों को रेडियां दिलवाने में आपका कोई हाथ है? ये सब मेरे साथ जाते रहे, हमने सबने फाइलें जमा मिलके करवाई हैं। इसका अबू, इसका बता यार, तू ही दस। आप काम क्या करते हैं? मेरा फ्रूट का काम है। इनको भी माल मैं तो ये भाई ने मेरे पैसे देने पूछे, हमसे बाल लेके नहीं भेजते, पूछे वो कारोबार देने हैं, क्यों नहीं देने? ओ भाई देने हैं मेरी, इसको कुराना। एक मिनट भाई, इन जितने लोग हैं, जितने लोग हैं भाईजान, ये बंदा मोअज़्ज़ज़ बंदा है, इसको आगे लेके आए, इसको आगे लेके आए ना, इसको कुरान पाक पे हलफते हैं, इसने पैसे दिए या नहीं दिए,
एक बंदा ये हो गया, एक पुराने पाक जो कहना है अल्लाह ताला को अपना गवाह बनाकर आपने कहना है, ठीक है, ठीक है। हाँ जो कहना है सच कहना है। सब ने पैसे दिए हुए हैं। आप पहली बात तो ये है, इन लोगों ने अभी नहीं बताना, क्योंकि ये कह रहे ना मुखालफत है। हम एक ही इलाके में रहते हैं, ये मेरा छोटा भाई भी है, देखा जाए तो इसने हमारी तरफ से क्या किया, कुछ नहीं किया। ये पहली मर्तबा है, मेरी बात सुन लो, ये पहली मर्तबा है। चले मामला ये कहते हैं ना हमारी खिलाफात है, वो मैं मानता हूँ, वो एक अलग जगह है, ये मेरी इज्जत भी करता है, ये भी बात मैं कहता हूँ। लेकिन ये इसको मैंने कहा मेरी फैल भी तू है, मेरा सब कुछ तू है यार, मुझे रेडी दे दे। मेरे पास रेडी नहीं थी। ये जो कह रहा है ना 226 नंबर रेडी, ये भैया इधर आओ, मैं मानता हूँ ये भैया उसका पार्टनर है, ये मेरा भाई है। पहले नंबर पे तो इधर जो लोग आए हुए हैं ना, ये हमारे इलाके के नहीं है। जो हमारे इलाके, इसको पूछ ले, अल्लाह से हद नजर होकर ये कहे ये हमारे इलाके के लोग हैं। ये भी पुराना बंदा है, ये मौजूद आदमी है, ये भी पुराना है, वो भी पुराना है, ये भी पुराना है। वो जो गए हैं ये पुराने बंदे हैं जो सबसे पहले रेडी लगाते, ये भी बाद में आया, ये भी बाद में आया। इसको ये पूछे यहाँ पर ऐसे कौन लोग खड़े हैं जिनकी अपनी रेड़ी है यहाँ पर, वो थोड़ा सा मुझे बताए। आपको रेडियां मिली? आप यहाँ के मकामी लोग हैं? आप मकामी हैं? इधर आप मकामी, आपको रेडी मिली? मैं काम करता हूँ हाफिज भाई के साथ। आप साइड पे हो जाए। आप मकामी हैं? पक्की बात है, आपको रेडी मिली? हाँ जी, बगैर कोई पैसे दिए बगैर पैसे से आपको रेडी मिली? रेडी मिली। मकामी है यहाँ के? हाँ जी। पक्की बात है? हाँ जी, मकामी है। आप रेडी लगाते हैं? आप रेडी किसकी लगाते हैं, किसने ली है? हाँ जी, ये अबू मेरे। अच्छा ये, अच्छा मतलब एक कुछ अच्छे लोग ऐसे हैं जिनके नाम रेडी हैं, इनसे ये पूछे अपने डॉक्यूमेंट निकाले, इनके पास रेडी नाम नहीं है इनके, इस भाई के नाम नहीं। नाम की भाई का पूछो, फाइल कितने होती? मैं दे रहा वीर, मैं दे रहा, मैं देंगा वीर तेन फाइल। नाज़रीन ए भाई का नाम रेडी नहीं की, ठीक है मैं तुम दस लगा कुछ चंद बंदे ए भाई का नाम रेडी नहीं है। केड़ा ए भाई एस भाई दा रेडी नहीं हैगी? नहीं। आपका नाम क्या है? अख्तर। उम्र कितनी है? उम्र है पहले नंबर पे 20 साल। एक मिनट, इनसे ये पूछे आपको किसने ऑर्डर दिया कि ये आपके पास है? भाई, ये तो टीएम के पास है ना। मेरा राइट सवाल है। अपने सबूत कोर रखे ने जो फाइलां दी जमा कराइयां, डायरी नंबर ला के कोर रखे ने, डायरी नंबर जो लगदा है टीएमओ साहब रिकॉर्ड निकाले भाईजान, जब नंबर लगता है डायरी नंबर अपने सबूत कोर रखे हुए हैं। 36 रेडी हैं, सबूत निकाले इनका, किसका किसका नाम है ये तो खुद ही कह देगा, मैं भी बना के ले आऊंगा। मैं कहता हूँ ये आप मेरी बात सुने, 226 नंबर रेडी है ना, मैं कहूंगा ये मेरा नाम है, मैं झूठ बोल दूंगा। मैं बात कर रहा हूँ ना, ये तो उधर टीएमओ के पास जाए ना पहले, तो ये पागल है इतने बंदे जो दरखास्त दी है जिनको रेडी नहीं मिली बेचारों को। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। आप इस बात से मत ਦੂਜੀ ਗੱਲ, मैं सबूत सारे दे रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਬਿਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ 5-7 ਬੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਲਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਲਿਆਓ ਵਜ਼ੂ ਫਰਾਇਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਲਿਆ ਤੂੰ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਆਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਟਾਈਮ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਸ਼ਿਆਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਿਆ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂ ਵੇਚਿਆ? ਕਿਹੜਾ 100 ਦਾ ਫਾਰਮ ਫਾਰਮ ਵੇਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਫਾਰਮ, ਖਾਨਾ ਕਸਮ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਕਸਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਸੁੱਟੇਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾੜੇ, ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟੇਗੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ, ਕਸਮ ਖਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟੇਗੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ। ਮੈਂ ਗੈਰ ਖਿਲਾਈ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਖਾਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਨਾ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਚੱਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਲੋਕ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਦਾ ਦੇਣੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਰੇੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨਿਊਜ਼ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮਾਰੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਡੇਟ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਮ ਦੀ ਡੇਟ ਵੇਖ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਕੌਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਕੌਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ। ਪੁੱਛੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ये इंतजामिया को मैं कहना चाहूंगा, बंदी फाइल जमा होती डायरी नंबर लगता है। अब दोनों लोगों की तरफ से मौकफ आ गए, हाफिज फयाज भी एंड मौके पर पहुंच गए जिनके ऊपर इल्जामात लगाए गए थे। अब मैं इंतजामिया से दरखास्त करूंगा
कि खुदारा अब आप बीच में हैं और इन दोनों के दरमियान फैसला करवाएं, कौन बंदा हक सच पे है, कौन बंदा झूठा है। अगर ये झूठे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर ये झूठे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस बंदे का ताल्लुक एमटीओ मुदस्सिर से मिलता है तो फिर एमटीओ मुदस्सिर उसको भी सजा दे, इसको भी सजा दे। अगर इन लोगों के इल्जाम दुरुस्त साबित होते हैं तो फिर वेल एंड गुड, अगर इनके दुरुस्त होते हैं तो वेल एंड गुड। अब आपने फैसला करना है, मरियम नवाज साहबा, आपने अब इनके खिलाफ जो है वो बड़ी कानूनी और साफ शफाफ कार्रवाई करवानी है। अगर कार्रवाई करवाएंगे तब जाकर कोई फैसला होगा, वरना ये इल्जाम एक दूसरे के ऊपर है तो होते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेजबान वकास मलिक को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।